तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो एलन मस्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, यानी कि वो थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अब वो सबसे अमीर शख्स की जो लिस्ट होती है जो ब्लूमबर्ग जारी करती है उसमें यहाँ पर टॉप 3 में है, टॉप 2 में भी नहीं है, टॉप 1 में भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर अभी जो उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर 3 है। पहले हम यहाँ पर सोचते थे कि भाई दुनिया में जो सबसे अमीर आदमी है वो यहाँ पर एलन मस्क है। एलन मस्क के पास जितना पैसा हो उतना पैसा किसी दूसरे आदमी के पास है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो लुई विटॉन, जो फ्रांस की जो लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनी है, उसके जो मालिक है बर्नार्ड अर्नोल्ट, उसके पास यहाँ पर उससे ज़्यादा पैसा है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं कौन, वो है अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। उनके पास यहाँ पर एलन मस्क से भी ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पर जो एलन मस्क का जो फॉर्चून है वो यहाँ पर इस साल से पहले तक तो यहाँ पर सही चल रहा था, 2023 तक तो सही चल रहा था। लेकिन जैसे 2024 आया तो उनका जो डाउनफॉल था वो यहाँ पर हो गया शुरू। और अब इतना ज़्यादा शुरू हो गया कि भाई यहाँ पर अब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के शख्स की जो लिस्ट होती है उसमें यहाँ पर तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। यानी कि यहाँ पर उनके बाद के जो 2 नंबर थे, बर्नार्ड अर्नोल्ट और यहाँ पर जो जेफ बेजोस थे, उन्होंने यहाँ पर इसको सरपास कर दिया है। और अब यहाँ पर जो एलन मस्क है उनके पास जो दौलत है वो यहाँ पर पहुँच गई है तीसरे नंबर पर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर उन्होंने इतना सारा पैसा जो लूज़ किया है वो कैसे लूज़ कर लिया, और इनकी जो टॉप पोजीशन थी वो यहाँ पर उनसे कैसे लूज़ हो गई। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, इसका नाम है एलन मस्क। और ये जो बंदा है वो यहाँ पर ट्विटर का मालिक है, और उसने यहाँ पर लगभग 1.5-2 साल पहले यहाँ पर ट्विटर को ख़रीद लिया था। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा था, और उन्होंने यहाँ पर ट्विटर से पैसे कमाने के बारे में भी सोचा कि भाई इतना ज़्यादा पैसा उसने ट्विटर ख़रीदने में इस्तेमाल किया है तो वो कहीं ना कहीं से तो रिकवर करे। तो उसने यहाँ पर जो है ब्लू टिक के पैसे लेने शुरू कर दिए, ऐड वगैरह दिखाने शुरू कर दिए, और यहाँ पर कई सारे जो फीचर्स है वो यहाँ पर देने शुरू कर दिए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर इसके हक़ में जा नहीं रही थी, और इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद यहाँ पर उसने फाइनली ट्विटर को ख़रीद लिया। तो उससे पैसा भी कमाना चाहता है, तो वो पैसा कमा रहा है। और इसके अलावा जो एलन मस्क है वो यहाँ पर जाना जाता है अपनी जो कार होती है टेस्ला, उसके बारे में। तो दुनिया की जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी कंपनी है कार बनाने की वो टेस्ला ही है। उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू जो होती है, उसकी जो वैल्यूएशन होती है ना, वो किसी भी कार कंपनी से जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट वैल्यूएशन है उसकी यहाँ पर है टेस्ला की। तो टेस्ला की सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट वैल्यू है। और इसके अलावा उनके पास एक स्पेस कंपनी भी है, स्पेस एक्स। तो यहाँ पर वो अपनी कंपनी के ज़रिए यहाँ पर सैटेलाइट को छोड़ते हैं और उससे यहाँ पर दबा के पैसा कमाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर स्टारलिंक है। इतने यहाँ पर हज़ारों की संख्या में सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, कोई टावर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस सैटेलाइट छोड़ दिया और उसके ज़रिए यहाँ पर इंटरनेट वो बेच रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, अंधा पैसा कमा रहा है। इतना ज़्यादा पैसा कमाया है कि भाई वो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी था वो, यानी कि एक ज़माने में उसके आसपास भी कोई नहीं फटकता था। 250 बिलियन, 350 बिलियन यहाँ पर उसकी दौलत हुआ करती थी, यानी कि 300 बिलियन तक भी उसकी क्रॉस कर गई। लेकिन फिर बाद में उसका जो डाउनफॉल शुरू हुआ तो फिर बाद में यहाँ पर उसका रुकने का नाम ही नहीं लिया। और इसी साल यहाँ पर 2024 में यहाँ पर, यानी कि उसको अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, यहाँ पर 2 महीने ही ढंग से हुए हैं, तो यहाँ पर इसी साल ही यहाँ पर उसने 40 बिलियन की जो अपनी दौलत है वो यहाँ पर गंवा दी। 40 बिलियन आप सोच सकते हो, 1 बिलियन यानी कि 80,000 करोड़, 10 बिलियन यानी कि 80,000 करोड़ रुपए। तो आप इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर उसने पैसा अपना लूज़ किया है। तो 40 बिलियन उसने अपनी दौलत लूज़ की। और अपने जो सबसे पहले नंबर पर आए हैं वो है बर्नार्ड अर्नोल्ट, जिसके पास है यहाँ पर 201 बिलियन दौलत की संपत्ति। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर है वो है जेफ बेजोस, जिसके पास है 198 बिलियन US डॉलर की संपत्ति। यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में 3 बिलियन का फ़र्क है, और कभी कभी ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो एलन मस्क है उसके पास है 189 बिलियन डॉलर की संपत्ति। तो यहाँ पर वो पहुँच गए हैं तीसरे नंबर पर, और ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप है। एक ज़माने में उनके पास 300 बिलियन से भी ज़्यादा दौलत होती थी, लेकिन अब वहाँ पर कितनी पहुँच गई है, 189 बिलियन US डॉलर, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा जंप है। जंप क्या, डाउनवर्ड जंप है ये, आगे को नहीं है, फर्दर जंप नहीं है, बल्कि डाउनवर्ड जंप है ये। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा दौलत अपनी लूज़ की है। तो एलन मस्क के पास जो इतनी दौलत है ना, वो यहाँ पर उसके पास जो आई है वो है टेस्ला कारों की वजह से। तो टेस्ला कार की जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी है, और उसमें यहाँ पर एलन मस्क का जो शेयर है वो है यहाँ पर 21%। तो यहाँ पर उसके पास इसी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 2024 का साल है ना, वो यहाँ पर टेस्ला के लिए अच्छा नहीं गया है, क्योंकि देखा जाए तो इसी साल ही यहाँ पर उसकी जो शेयर प्राइस है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला है। तो जो डिक्रीज़ हुआ है ना वो है यहाँ पर
29% सिर्फ और सिर्फ 2024 में ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 महीने में यहाँ पर उसकी जो दौलत है टेस्ला की, वो यहाँ पर 29% गिर गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो उनकी जो दौलत होगी, पर्सनल वेल्थ, तो वो भी उसमें यहाँ पर डिक्रीज़ होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो दौलत है वो यहाँ पर टेस्ला से जुड़ी हुई है। अब टेस्ला की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम होगी, तो यहाँ पर जो एलन मस्क है उसकी भी दौलत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ किया। और जो टेस्ला के यहाँ पर जो शेयर प्राइस जो गिर रहे हैं वो है यहाँ पर इनकी पुअर सेल्स, क्योंकि देखा जाए तो टेस्ला के लिए जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है चाइना। अमेरिका के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर है चाइना, लेकिन यहाँ पर चाइना में इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही है। वहाँ पर कंपटीशन है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और उनको जो सबसे ज़्यादा तगड़ा जो कंपटीशन दे रही है ना टेस्ला कंपनी को, वो है चाइना की BYD कंपनी। अब जो BYD कंपनी है ना वो हेड टू हेड टेस्ला को यहाँ पर टक्कर देती है, बहुत टक्कर देती है यहाँ पर टेस्ला को। तो चाइना की जो BYD है ना उसको यहाँ पर चाइनीज़ टेस्ला के नाम से जाना जाता है। तो जो BYD कंपनी है ना वो बहुत ज़्यादा आगे दुनिया के कई सारे देशों में काम करती है, और जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है वो भी यहाँ पर टेस्ला की तरह BYD भी बनाती है। तो यहाँ पर उससे सस्ते में ही बनाती है बल्कि। तो यहाँ पर जो अफोर्डेबल जो प्राइस में जो टेस्ला के टक्कर की जो कार उनको अगर मिल रही है, तो वो यहाँ पर टेस्ला को छोड़कर अपने ही देश की BYD खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो टेस्ला है उसकी यहाँ पर जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है यहाँ पर। अब देखिए, अगर कोई सी कंपनी यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगी तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी यहाँ पर गिर जाएगी। ठीक यही चीज़ें हुई टेस्ला के साथ। अब देखिए, यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस चाइना में सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन अब उसकी सेल्स ही चाइना से गिर रही है, तो यहाँ पर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ओवरऑल गिर रही है। तो इससे यहाँ पर उसकी जो मार्केट कैप है वो भी यहाँ पर गिर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर उनका जो जर्मनी में जो प्लांट था वो भी यहाँ पर सैबोटाज हो गया था, वहाँ पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन था वो यहाँ पर 50% तक गिर गया। और इसी वजह से यहाँ पर उनका प्रोडक्शन गिर गया, तो यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और इसी वजह से वहाँ पर जो इनका जो शेयर प्राइस था वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और उनका जो शेयर प्राइस गिरने की वजह से एलन मस्क की जो दौलत है वो भी यहाँ पर कम हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्विटर है वो भी यहाँ पर उनके डाउनफॉल का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखा जाए तो 2022 में उन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया था ट्विटर को, कि भाई यहाँ पर ट्विटर खरीद लेंगे हम, यहाँ पर सभी को फ्री स्पीच देंगे। लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल ये हुआ ये था कि उन्होंने यहाँ पर जो ब्लू टिक है उसके पैसे लेने शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट थे उनसे यहाँ पर पंगे लेने शुरू कर दिए। और जो एडवर्टाइजमेंट होती थी ट्विटर पर वो इतनी नहीं आ रही थी जितनी यहाँ पर पहले आती थी, जिससे उनके पास जो रेवेन्यू का जो मॉडल था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो जो ब्लू टिक का जो पैसे है उन्होंने वो लेने स्टार्ट कर दिए कि भाई अब तो यहाँ पर जो ब्लू टिक है उससे यहाँ पर हम पैसे कमाएंगे और ऐड भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर इस तरह से पैसे कमाना शुरू कर दिए कि भाई अब यहाँ पर इतना पैसा खर्चा किया है तो उसको यहाँ पर रिकवर करने के लिए भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे रिकवर करने के लिए इस तरह से जो बिज़नेस मॉडल है वो यहाँ पर बनाया। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने यहाँ पर उनको निकाल दिया कि भाई यहाँ पर हम जो है फालतू खर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो है जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको निकाल देंगे, और जो जिनको हम यहाँ पर रख भी रहे हैं ना तो उनसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबा के काम करवाएंगे। और यहाँ पर एक तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें यहाँ पर एक एम्प्लॉय थी, वो यहाँ पर ट्विटर के ऑफिस में सो रही थी, यानी कि उसको घर जाने का मौका भी नहीं मिला था। काम से ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो वहीं पर ही सो गई, क्योंकि उसको यहाँ पर घर जाने का मौका ही नहीं मिला। इतना ज़्यादा काम की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गई तो वहीं पर सो गई थी। तो वो तस्वीर जो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली है एलन मस्क को। तो अगर यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट देखें ना तो यहाँ पर पहले नंबर पर तो आ गए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, लुई विटॉन के मालिक, और इसके बाद यहाँ पर है जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक, फिर नंबर आता है यहाँ पर एलन मस्क का। और फिर यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो मार्क ज़करबर्ग की जो दौलत है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 182 बिलियन US डॉलर हो गई है। और इसी साल ही 2024 में ही उनकी जो दौलत है उसमें यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा जंप देखने को मिला है। फिर यहाँ पर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, उनका नंबर आता है। फिर यहाँ पर दूसरे लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर जो एलन मस्क है उनको यहाँ पर इसी साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि 2024 जो है वो उनके लिए मनहूस साल साबित हो रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा उनकी जो दौलत है वो यहाँ पर कम हो सकती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो मुकेश अंबानी साहब है, जियो के मालिक, उनकी दौलत भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, 113 बिलियन US डॉलर की दौलत है उनके पास। और इसके अलावा जो अडानी है, गौतम अडानी कंपनी के मालिक, तो उनके पास भी 103 बिलियन US डॉलर की कंपनी है। तो भारत के जो बिलियनियर्स है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खास ही बिलियनियर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा बिलियनियर्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पर इंडिया में देखें तो यहाँ पर बहुत ही छोटा नंबर है बिलियनियर्स का।
और अगर बिलीनियर्स है भी तो यहाँ पर उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी निकल कर आती है कि भाई यहाँ पर जो बिलीनियर है उन्होंने यहाँ पर सरकार से साठ-गांठ करके पैसा कमाया है। आपने देखा ही होगा गौतम अडानी के बारे में जो विपक्ष है उसने यहाँ पर ये आरोप लगाता है बार बार कि बीजेपी के जो संबंध है वो गौतम अडानी के साथ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ है और सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा जो फेवर करती है वो गौतम अडानी को ही करती है। और गौतम अडानी भी यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा चंदा देते हैं, खास करके जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसमें यहाँ पर। लेकिन अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर एसबीआई से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि भाई बताओ तुम्हारा जो चंदे का जो सिस्टम है वो कैसा है। तो एसबीआई यहाँ पर आनाकानी कर रही है कि नहीं यार अभी थोड़ा सा हमें 3 महीने का मोहलत दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा सख्त है और इसके बारे में यहाँ पर अभी जो है ना एसबीआई का इलाज करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखने वाली बात होगी इनका क्या मामला लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एलन मस्क है वो तो यहाँ पर उनकी जो दौलत है वो ही तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ट्रैक पर है लूज़ होने की। और आने वाले समय में हो सकता है कि जो फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग वो यहाँ पर एलन मस्क का जो पीछा है वो छोड़ दे और उनसे ज़्यादा दौलत उनकी हो जाए। कुछ कह नहीं सकता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।